भाइयों, वेलकम टू केएस क्रिएशन। आज हम बात करने वाले हैं फिएट पद्मिनी 93 मॉडल, जो कि एक डीज़ल मॉडल है। इस डीज़ल मॉडल में कुछ इंजन मॉडिफिकेशन की गई हैं, क्योंकि पुराने ज़माने के इंजन के काफ़ी नॉइज़ थी और साथ में स्लो स्पीड थी। तो इसमें हमने आज रखा है टोयोटा डी टर्बो इंजन, जो कि 1N इंजन भी कहा जाता है टोयोटा का। इसमें हमने इंजन को बदलाव किए हैं कुछ इसमें फ़िट करने के लिए, क्योंकि इसमें फ़िट नहीं हो पाता। और इसमें हमने जो बदलाव किए हैं उसके बारे में कुछ शेयर करेंगे। पहला हमने जो मेन बदलाव किया है वो स्टीयरिंग कॉलम को लेके है, क्योंकि इसकी इंजन की स्पेस है और जो रेडिएटर की स्पेस है उसमें गैप कम होने की वजह से फ़ैन नहीं आ पा रहा था। तो फ़ैन को फिट करने के लिए हमने थोड़ा सा स्टीयरिंग कॉलम को पीछे शिफ्ट किया है, 1/2 इंच लगा सकते हैं आप। दूसरी इसमें मॉडिफिकेशन की गई है एग्जॉस्ट को लेके। एग्जॉस्ट सिस्टम जो इसका है वो फिट नहीं आ पा रहा था, क्योंकि हैंड गियर होने की वजह से। ये गाड़ी हैंड गियर है, जिसके स्टीयरिंग कॉलम के नीचे गियर आ जाता था, तो उसमें हैंड गियर दिया गया है। तो अगर हम बात करें इसमें, तो एग्जॉस्ट पाइप का मैनिफोल्ड को चेंज करके वेल्ड करके बनाया गया है नीचे तक। और ओरिजिनल जो इसका फिएट का अपना नीचे से मफलर है उसके साथ अटैच किया गया। और इसके बाद अगर हम मॉडिफिकेशन की और बात करें, तो अगली मॉडिफिकेशन आती है फ़ैन को लेके। इसमें आता था पहले जो इंजन के साथ वो था मैनुअल फ़ैन, इसमें हमने दिया है इलेक्ट्रिकल फ़ैन। इस इलेक्ट्रिकल फ़ैन को हमने कनेक्ट किया है कि जब भी गाड़ी हम ऑन करते हैं तो फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। और ये गाड़ी एसी है, तो ये फ़ैन दोनों के लिए काम करता है, रेडिएटर के लिए भी और एसी कंडेंसर के लिए भी। इसके बाद अगर हम बात करें गियर बॉक्स की, तो गियर बॉक्स में कुछ अल्ट्रेशन की गई हैं। क्योंकि ये हैंड गियर है तो हमें इसने ओरिजिनल हैंड गियर ही रखा है। हैंड गियर में हमने क्या किया है, पीछे का जो इसका हाउसिंग थी, क्लच हाउसिंग हमने खुद बनाई है सारी, जो आप रेड कलर में देख पा रहे हैं नीचे। इस क्लच हाउसिंग में हमने अल्ट्रेशन की है कि पूरी की पूरी इंजन और गियर बॉक्स को जोड़ने के लिए पूरी की पूरी क्लच हाउसिंग ही बना दी है। क्योंकि जो इसका ओरिजिनल क्लच हाउसिंग था उसमें टोयोटा 1N के इंजन का फ्लाई व्हील फिट नहीं आ पा रहा था, और ना ही हमें इसके लिए अल्ट्रेशन के लिए कोई और फ्लाई व्हील मिल पा रहा था। इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं क्लच हाउसिंग में, क्लच को एडजस्ट करने के लिए और हाउसिंग को फिट करने के लिए। आपको पूरी तरह हम इसकी दिखा देंगे कि कैसे फिट हुआ है। अगली मॉडिफिकेशन है टोयोटा 1N इंजन के पीछे थर्मोस्टेट वॉल्व आता है। थर्मोस्टेट वॉल्व को हमने चेंज किया है, उसको एक नॉर्मल जो हमारी हाउस होल्ड के लिए वाटर सप्लाई के लिए पाइप्स यूज़ होती हैं उसको मॉडिफाई करके उसके अंदर ही फ़ैन का स्विच दिया गया है, साथ में टेम्परेचर गेज का स्विच दिया गया है, जिसके लिए हमें रीडिंग्स अंदर इजीली गेज पे मिल जाती हैं। और बाकी आपने गाड़ी देखी ही होगी कि इसमें अलॉय व्हील्स वगैरह डले हुए हैं, ब्लैक ग्लासेस हैं, फ्रंट एंड साइड ग्लासेस एंड बैक ग्लासेस भी ब्लैक है। ये कुछ मॉडिफिकेशंस की गई हैं। नीचे से इसको प्रोपेलर शाफ्ट के लिए भी हमने क्रॉसिंग जो डिफरेंट डाली है। हम गियर बॉक्स दिखा देते हैं। ये है गियर और क्लच बॉक्स की हाउसिंग, जिसे हमने बनाया है खुद ही घर पे। और ये सारी इंजन इंस्टॉलेशन घर पे ही की गई है। अब आपको ये गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देते हैं, ये गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है और इसकी स्पीड क्या है और वाइब्रेशंस क्या हैं। जैसे आपने देखा कि पहले ही फैन चालू हो गया, फिर ऑन करते हैं। और साथ में ये इंजन है, इंजन की वाइब्रेशंस बहुत कम है और काफ़ी अच्छे तरीके से हाई आरपीएम पे काम करता है। टर्बो के साथ है। पहले की बजाय अब गाड़ी की स्पीड काफ़ी बढ़ चुकी है। गाड़ी इजीली हाईवे पे स्टेबल रहती है और लॉन्ग रनिंग पे हम कहीं पर भी लेके जाते हैं। एवरेज की बात करें तो 20+ एवरेज दे रहा है ये। तो ये थी हमारी आज की मॉडिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग KS।